जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आतंकियों से जुड़ी हुई। नदी और नालों के जरिए घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ की ओर से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाए जाने की कर ली गई है तैयारी। आतंकियों की, घुसपैठियों की अब खैर नहीं, ये संदेश अब दिया जाएगा और नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं अब आतंकियों की ओर से। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों की ओर से, हालांकि कई कोशिशें नाकाम भी की गई, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सुरंगों के जरिए आतंकियों की ओर से घुसपैठ की जा रही है। पंजाब से 60 से 70 सुरंग के जरिए घुसपैठ आतंकियों की ओर से। इस पूरी खबर पर ले लेते हैं ज्यादा जानकारी। मेरे साथ अजय जांडियाल हमारे संवाददाता जम्मू से जुड़ गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से तमाम अपडेट्स के साथ मेरे साथ कुलवीर दीवान जुड़ गए हैं। कुलवीर, आपके पास पहले आ रही हूं, क्या जानकारी मिल रही है बीएसएफ की ओर से जो बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा? इनपुट्स क्या मिले हैं? नए नए तरीके बताया जा रहा है आतंकियों की ओर से, नदी नालों के जरिए घुसपैठ, सुरंगों के जरिए घुसपैठ, क्या पूरी जानकारी इस पर? देखिए, बिल्कुल यदि पंजाब की ही बात करें तो पंजाब का करीब 557 किलोमीटर एरिया जो है वो पाकिस्तान सीमा से लगता है और इसमें ज्योग्राफिकली भी देखा जाए तो कई ऐसे चैलेंजेस हैं जहां पर पूरी तरह से निगरानी रखना काफी चुनौती भरा काम है, क्योंकि नदी नाले हैं, जंगल का एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो इस तरह के एरिया में घुसपैठ जो है वो करनी काफी ज्यादा आतंकवादियों को आसान होती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये फिराक में होते हैं। और अभी जो सीजन चल रहा है वो रेनी सीजन चल रहा है। विशेषज्ञ हैं कि ऐसे मौसम में जो घुसपैठ की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि रेनी सीजन है, नदी नालों में पानी जो है वो भरा होता है। इसके अलावा जो जमीन है यदि उसको खोदना पड़े तो वो भी नरम होती है। तो ऐसे में संभावनाएं बढ़ जाती हैं घुसपैठ की और इसी वजह से इस सीजन में ज्यादा हरकतें जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं और लगातार खबरें भी जो है वो आती रहती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते हुए घुसपैठी जो है वो या तो बिल्कुल अजय, इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें आई हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सुरंगों का इस्तेमाल आतंकियों की ओर से किया गया है पाकिस्तान से कश्मीर घाटी में प्रवेश करने के लिए, लेकिन अब पंजाब, क्या जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब की ओर ये आतंकी आगे बढ़ रहे हैं? आपके पास क्या पूरी जानकारी इस पर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पंजाब एक बड़ा गेटवे है। ये सवाल अजय से है मेरा, कुलवीर आप बने रहिए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को जी आपको बता दूं कि लगातार ये जानकारियां मिल रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान कई तरह की कोशिशें कर रहा है और उसमें जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरहद पार से पंजाब और कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका पड़ता है वहां से सुरंगों के जरिए आतंकियों को घुसपैठ करवाने की जो है वो कोशिश की गई है और इसी को लेकर जो है बड़े लेवल पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है मिलकर एक साझा एंटी टनल ड्राइव चला रही है ताकि इन जो सुरंगों को जो है वो ढूंढा जा सके। दरअसल आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जम्मू में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं और लगातार आतंकियों की अगर बात की जाए तो हरकत को देखा गया है, घुसपैठ की कोशिशें ज्यादा हुई हैं। इसी से अंदाजा लगाया गया है कि आखिरकार ये आतंकी आते कैसे हैं। आतंकी दो ही तरीके आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरहद पर लगातार जो डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट को अगर पार करना हो तो आतंकियों को कहीं ना कहीं उनका मुकाबला करना पड़ता है, मगर किसी तरह से घुसपैठ ग्राउंड पर नहीं दिखती है। आतंकी जो हैं वो दरअसल सुरंग और जो ड्रोन है इसकी आशंका जताई जा रही कि ड्रोन के जरिए आतंकी सरहद पार से जम्मू कश्मीर या पंजाब आते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुंचकर यहां पर आतंकी गतिविधियों को तेज करने के प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पे एमएचए की तरफ से जो है ये गाइडलाइन जारी की गई है कि बीएसएफ को पंजाब के बॉर्डर में और जम्मू कश्मीर का जो कठुआ और सांबा का बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो पाकिस्तान से सटा हुआ, वहां पर एंटी टनल ड्राइव को तेज करना है और इस चीज को पूरे इलाके को खंगालना है, क्योंकि जो पिछले दिनों में इनकाउंटर हुए हैं, चाहे कठुआ में हुआ, चाहे हीरानगर में आतंकी 2 मारे गए थे वो थे। उससे पहले अगर आप देखें तो जो बसंतगढ़ में इनकाउंटर हुआ था जहां पर बीडीजी मेंबर एक शहीद हुए थे, वहां पर भी आतंकी पहुंचे और आज डोडा में एक बार फिर से जो है मुठभेड़ चल रही है। तो ये तमाम आतंकी आखिर पहुंच कैसे रहे हैं?
आशंका इस चीज की है कि पंजाब बॉर्डर में कहीं सुरंग बनाकर जो है ये घुसपैठ करते हैं, या फिर कठुआ में कहीं सुरंग बनाकर ये इन्होंने घुसपैठ की और उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। और इसी पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए और इन सुरंगों को ढूंढने के लिए इस वक्त बड़ा तलाशी अभियान जो है वो शुरू हुआ है। ठीक है, अजय बने रहिए। कुलवीर, इन आतंकियों की संख्या, इन घुसपैठियों की संख्या कितनी हो सकती है? बताया जा रहा है कि कुछ ड्रोन्स, कुछ हीरोइन भी बरामद हुई है मौके से। देखिए, बिल्कुल ड्रोन के जरिए लगातार प्रयास जो है वो पंजाब में किया जाता है पाकिस्तान द्वारा, और हर रोज कहीं ना कहीं ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए या हथियार या ड्रग जो है वो लगातार भेजे जा रहे हैं। और अब जिस तरह से 2022 में भी एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी कि 26 से 27 पॉइंट ऐसे हैं पंजाब में जहां पर घुसपैठ की कोशिश जो है वो सुरंग के जरिए करने की कोशिशें होती है। तो उनको चिन्हित किया गया था, उस वक्त भी ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था, और अभी भी इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि इस तरह की कोशिश बड़े लेवल पर और की गई है, जिसको सफल करने में पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगी हुई है। जी बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी चुनौती अजय सुरक्षा बलों के सामने, चूंकि घुसपैठ अब आतंकियों की ओर से की जा रही है सुरंग के जरिए पंजाब के बॉर्डर पर। कितना अलर्ट जम्मू कश्मीर में भी जो एजेंसीज हैं वो हो गई हैं, सुरक्षा बल हो गए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में पंजाब में ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों को जो ड्रॉपिंग का सिलसिला है वो तेज हुआ है, और लगभग 150 के करीबी जो ऐसी हरकतें जो है वो सिर्फ पंजाब के गुरदासपुर जो बॉर्डर है या अमृतसर बॉर्डर है वहां पर देखी गई हैं, जो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। सीज फायर की आड़ में जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं को तेज करना, आतंकियों को घुसपैठ करवाने का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से रुका नहीं है। और ये जो जम्मू की अभी ताजा जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ पर इस वक्त लगभग 40 से 50 आतंकी जो हैं वो सिर्फ जम्मू खित्ते में सक्रिय हैं, और इनमें ज्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। आखिरकार ये आतंकी आए कहां से? ये आतंकी इन्हीं सुरंगों के जरिए जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं, इस चीज की आशंका है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस चीज की आशंका बनी हुई है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए ना सिर्फ हथियार और ड्रग्स भेजता है, बल्कि ड्रोन के जरिए सरहद पार से जो है आतंकियों को यहां भेजने की कोशिशें भी पाकिस्तान की तरफ से की हैं। उसको लेकर भी लगातार अलर्ट जो है वो जारी है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जो है वो उस पूरे इलाके को घिरकर वहां पर इस वक्त तलाशी अभियान चला रही है। उस पूरे इलाके में एंटी टनल ड्राइव चला रही है ताकि इस चीज को देखा जा सके कि आखिरकार आतंकियों ने ये सुरंग कहां बना रखी है। कुछ दिन पहले भी आपको बता दूं कि कठुआ में एक चीज की जानकारी मिली कि वहां पर एक सुरंग जैसा मुखाना जो है मिला है। जब उसकी खुदाई की गई तो वो पाया गया कि वो सुरंग नहीं थी, मगर इससे पहले अगर आप देखें, चाहे वो निकीतवी का इलाका हो, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो आरएसपुरा का इलाका हो या रामगढ़ का इलाका हो, यहाँ कई बार सुरंगें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो निकाली गई थी जिसमें आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए, वो तमाम जो है पहले भी मिल चुकी हैं। कुलवीर के पास जाते हुए फिर से अजय बने रहिए। कुलवीर, क्या आप कुछ जिले ऐसे भी हैं जो कि अलर्ट पर रखे गए हैं पंजाब के, और साथ ही साथ चूंकि नदी नालों का अब सहारा लिया जा रहा है आतंकियों की ओर से, अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए ये घुसपैठिए या आतंकी, इसको लेकर और किस तरह की कोशिशें वहां पर? कुलवीर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। कौन कौन से ऐसे जिले जो अलर्ट पर रखे गए हैं पंजाब के, कुलवीर? देखिए, पंजाब के 6 जिले जो है वो पाकिस्तान सीमा से लगते हैं, जिनमें अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, तरन तारण जिले जो है वो हैं। तो यहाँ पर हर समय कहीं ना कहीं चौकसी की जरूरत होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पंजाब जो है एक सबसे बड़ा ये कहे कि गेटवे हो सकता है आतंकवाद के लिए, और लगातार ड्रोन के जरिए यहाँ पर जिस तरह से ड्रग्स और हथियार जो है वो भेजे जाने की कोशिशें हर रोज होती हैं। तो लिहाजा चौकसी जो है वो हमेशा यहाँ पर बनी रहती है, चाहे वो पुलिस की बात करें या फिर बीएसएफ की बात करें। लेकिन अब जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, तो इसको लेकर चौकसी जो है इन जिलों में और बढ़ा दी गई है। चलिए ठीक है, कुलवीर और अजय, आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरें आगे भी रहेंगी जारी, फिलहाल एक ब्रेक।